एक समय में एक गांव में दो प्रेमी रामू और श्वेता रहते थे। वो एक लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शादी करना चाहते थे। लेकिन रामू की माँ सरला को ये बात पसंद नहीं आई। सरला लालची थी और सोचती थी कि अगर रामू किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले तो उसे दहेज के रूप में भारी रकम मिलेगी। लेकिन जब रामू इस बात के लिए राजी नहीं हुआ तो माता पिता को शादी को अंजाम देना ही पड़ा। रामू और श्वेता की शादी हो गई और वो खुशी से रहने लगे। जैसे ही रामू को नौकरी मिली, दंपत्ति कस्बे में चले गए। उन्हें कस्बे में बहुत कम किराए पर एक बड़ा मकान मिला। इसके साथ ही ये कपल खुशी महसूस कर रहा था और शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठाने लगा। श्वेता स्वादिष्ट व्यंजनों को पकाना जानती थी। उसने सोचा कि रामू उसके व्यंजनों को खाकर उसकी तारीफ करेगा, तो उसके आने से पहले एक स्वादिष्ट हलवा तैयार करे। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक यमी हलवा तैयार किया है, जल्दी से आ जाना। तो रामू ने कहा ठीक है। इसी बीच रामू घर आया और तैयार हलवे को लाने को कहा। हाँ तो लाओ भाई, जल्दी से वो हलवा। तो श्वेता बड़ी खुशी खुशी उस हलवे को लाने किचन में गई, लेकिन उसे वहाँ हलवा मिला ही नहीं। वास्तव में हलवा खुशी से उस घर में रहने वाले एक फूडी शैतान ने खा लिया था। इस बीच रामू ने कहा, अरे भाई हलवा का क्या हुआ, लाओ ना जल्दी से। श्वेता ने बाहर आकर रुआसे चेहरे से कहा, रामू, मैंने तुम्हारे लिए जो हलवा तैयार किया था वो गायब हो गया है। रामू चौंक गया। क्या, हलवा गायब हो गया? और फिर उसने मजाक किया, वो सोना है या पैसा कि किसी ने चुरा लिया? लगता है इतना स्वादिष्ट था कि तुम ही खा गई, है ना? और झूठ बोल रही हो कि गायब हो गया। इस बात से श्वेता नाराज हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए हलवा तैयार किया और किचन में रखा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे गायब हो गया है। लेकिन रामू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। खैर तुम रुको, मैं 10 मिनट में लाती हूँ। फिर श्वेता ने एक बार फिर से हलवा तैयार किया। रामू ने खुशी से उस हलवे को खाना शुरू किया और कहा, यार बहुत अच्छा बना है, सॉरी कि मैंने तुम्हें डांटा, माफ कर दो। ऐसा कहते हुए कुछ और निवाले खाना चाहता था, लेकिन बोल में हलवा ही खत्म हो गया। मेरी कटोरी से हलवा कहाँ गया? दरअसल ये काम उस फूडी शैतान का था। श्वेता हंसी। तुमने खुद खा लिया है ना? हलवा बहुत स्वादिष्ट हो तो ऐसा हो सकता है। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है, तुमसे बात करते पता नहीं चला। अगले दिन घर के अलग अलग कमरों से खाने का सामान गायब होने लगा। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रामू को बताने से वो डर रही थी। कुछ दिनों के बाद रामू ऑफिस से वापस आते समय 1 किलो सेब लेकर आया। उसने उन्हें श्वेता को दिया और नहाने के लिए चला गया। श्वेता ने उन सेबों को एक तरफ रखा और कुछ काम करने के लिए किचन में चली गई। रामू ने बाहर आकर उसे सेब लाने के लिए बुलाया। मैंने यहाँ सेब रखे थे, तुमने कहाँ उठा के रख दिए हैं? मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखे। इस बात से रामू बेहद नाराज हो गया। मैंने तुम्हें दिखा कर रखा था। क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई घर में आता है? श्वेता को उसकी इस बात से बहुत दुख हुआ। वो रोने लगी। ये देखकर शैतान भी उदास हो गई और महसूस किया, श्वेता को मेरी वजह से अनावश्यक रूप से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुझे श्वेता के सामने पेश होना चाहिए और उसे सच बताना चाहिए। श्वेता पूरे दिन यही सोचती रही कि हमेशा उसकी देखभाल करने वाले रामू ने पहली बार उसे इस तरह डांटा था। अगले दिन जब रामू सुबह ऑफिस गया तो श्वेता ने सोचा, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे खाने पीने की चीजें गायब हो जाती हैं। वैसे भी आज मैं कोई खाना नहीं पकाऊंगी। वो शाम तक बिना खाना पकाए और कुछ भी खाए घर में चुपचाप बैठी रही। फूडी शैतान को बहुत भूख लगने लगी। क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, शैतान श्वेता के सामने दिखाई दी। डरो मत श्वेता, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं एक फूडी शैतान हूँ। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती हो। अपने व्यंजनों से किसी को भी प्रभावित कर सकती हो। तुम स्वादिष्ट भोजन पकाती रहो। श्वेता को उसकी तारीफें सुनकर बहुत खुशी हुई। शैतान तारीफ करती जा रही थी, श्वेता खुश होती जा रही थी। फिर शैतान ने श्वेता से कहा, मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, और तुम्हें वो शर्त निभानी होगी।
क्या है वो शर्त? मैं तुम्हारे लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी, लेकिन तुमको घर में कुछ और उठाकर नहीं खाना है। जैसे कि तुम पूरे वक्त खाती रहती हो, मैं अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाना बचाने में असमर्थ हूँ और खाना बनाते समय तुमको मेरी मदद भी करनी होगी। उसकी शर्त सुनने के बाद लेकिन तुम भी किसी को ना बताना कि तुमने मुझे देखा। इस तरह उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। तब से उस शैतान ने घर पर काम करके श्वेता की मदद की। श्वेता ने अपने पति के साथ साथ शैतान के लिए भी स्वादिष्ट भोजन पकाना शुरू कर दिया। एक दिन मनोहर जंगल होकर घर जा रहा था। जाते वक्त उसने आग देखा। एक सांप आग में जल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई यहाँ पर है तो बचाओ मुझे, बचाओ। ये सुनकर मनोहर सोचने लगा। शायद कोई है जो आग में फंसा हुआ है। ये सोचकर वो आग की तरफ दौड़ के गया। उसने देखा एक सांप जो बात कर सकती है वो फंसी हुई है आग में। मनोहर ने आग बुझाई और सांप से कहा, माँ, आप भगवान जैसी दिख रही है, कृपया मुझे आशीर्वाद कीजिए। जरूर, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, मैं तुम्हें कुछ उपहार में देना चाहती हूँ। ये कहकर नाग देवी ने उसे मणि दिए। नाग देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सहायता की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और एक बात, अगर मैं आपको भविष्य में कभी मिलना चाहूँ तो कहाँ मैं ढूंढूं आपको? मैं जंगल में रहती हूँ, बस मुझे माँ कहकर बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कहकर वो नाग देवी वहाँ से चली गई। मनोहर जिसे वो मणि मिले थे वो बहुत खुश हुआ और अपना घर जाने लगा। जाने के दौरान एक चोर उस पर हमला किया और उसके सारे मणि चोरी कर लिए उससे। इसी के साथ मनोहर ने माँ कहकर बुलाया। तुरंत वो नाग देवी वहाँ आई। मनोहर ने सारी बातें उनसे कही। सांप ने उस चोर का पीछा किया और उसे निगल लिया। फिर उस सांप ने सारे मणि मनोहर को वापस दिलाया। मनोहर ने नाग देवी को एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला गया। फिर उसने उस मणि को दुकान में बेच दिया और उससे भारी रकम कमाया। इसी के साथ वो काफी अमीर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। ये सब जानने के बाद मनोहर के दोस्त नरेंद्र उसके घर पे आया। मनोहर, अब तुम अमीर इंसान बन गए हो। कैसे तुमने इतना धन कमा लिया इतने कम वक्त में? कुछ खुलासा करो। फिर मनोहर ने बताया जो भी कुछ हुआ था साफ साफ से। ये सब सुनने के बाद नरेंद्र ने मनोहर से कहा, ठीक है मनोहर, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद नरेंद्र जंगल चला गया अपने और दो दोस्तों को लेकर और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। तुरंत वहाँ नाग देवी आ गई। हे नाग देवी, जितने भी तुम्हारे पास मणि है मुझे चुपचाप दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। ये सुनकर नाग देवी काफी गुस्से में आ गई और भयानक शैतान नागिन में बदल के उन तीनों को निगल गई। ठीक उसी वक्त मनोहर वहाँ गया नाग देवी को धन्यवाद कहने के लिए और सब कुछ देख लिया जो भी वहाँ हुआ था। माँ, कृपया शांत हो जाइए। शांति शांति। फिर वो शैतान नागिन नाग देवी के रूप में वापस आ गई। माँ, मैं यहाँ आया था आपको धन्यवाद कहने के लिए। वो मेरी ही गलती थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि कैसे आपने मेरा सहायता किया, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वो नाग देवी मान के मेरे सामने विनती करते, आशीर्वाद चाहते, तो मैं उसे जरूर वरदान देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर नाग देवी वहाँ से चली गई। फिर मनोहर भी वहाँ से चला गया। मौत के बाद श्रावणी एक शैतान बन गई और बहुत जनप्रिय हो गई टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए अपनी दोस्त प्रियंका के साथ। कई लोग उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वो जानते नहीं थे श्रावणी एक शैतान है। सारे लोग उसे मैसेजेस किया करते थे कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। एक दिन प्रिया ने श्रावणी से कहा, श्रावणी, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम एक शैतान हो। हाँ प्रिया, मैंने भी देखा ऐसे कई सारे मैसेजेस। मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, पर मैं उन सभी से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया है ना। पर वो शायद तुम्हें देखकर डर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्हें कहो कि कल हमारे पास के पार्क में आने के लिए। ठीक है, मैं ये मैसेज उन सभी तक पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन हर कोई श्रावणी को देखने के लिए पार्क में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया और श्रावणी वहाँ आए। श्रावणी को देखकर हर कोई चौंक गया और उनमें से एक ने कहा, हे भगवान, मैंने सोचा था श्रावणी वीडियोस बनाती है शैतान के भेष में, पर ये तो सच में शैतान है। अरे श्रावणी तो शैतान है। मैं उसके वीडियोस का मजाक उड़ा रही थी। पता नहीं अब क्या करेगी अगर मुझे ऐसा करते हुए।
अरे बाप रे, मेरे वीडियोस तो इतने अच्छे भी नहीं होते, फिर भी हमेशा वो इसे लाइक करती है। पता नहीं अब देख के क्या करेगी। इस तरह वहाँ के सारे लोग डर गए श्रावणी को देखने के बाद। श्रावणी ने फिर सबसे कहा, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप सभी के प्यार और सहयोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। मृत्यु के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ आपके लिए। ये कहकर वो रोने लगी। ये देखकर हर किसी को बहुत दया आई और वो अपने अपने डर से बाहर आ गए। ये दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं मेरे दोस्त। मेरा सपना पूरा हो गया है। इतने सारे लोगों का प्यार और सम्मान मैंने कमाया है, यही मेरे लिए बहुत है। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। श्रावणी ने सबके साथ सेल्फी ली और वहाँ से अदृश्य हो गई। वहाँ आए उन सभी को बहुत खुशी हुई कि श्रावणी की आत्मा को शांति मिली और अपनी जगह वो चली गई। इस बात से वो दुखी भी थे कि अब वो जिंदा नहीं है और फिर कभी उसके वीडियोस नहीं